रिपब्लिक डे को लेकर फिलहाल सरकार की ओर से ऑर्डर आ चुका है। जी हां, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सिविल सेक्रेटरी की ओर से ऑर्डर जारी हुआ है इस बार के फंक्शन को मद्देनजर रखते हुए। और ये इस ऑर्डर में लिखा गया है कि इस बार रिपब्लिक डे का जो फंक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें एमएस स्टेडियम की बात करें तो ये कहा गया है कि कौन सी लोकेशन में कौन जो है उस प्रोग्राम को प्रिसाइड करेगा। तो आपको जैसे बता दें, और आप लोग भी बाखूबी जानते हैं कि सरकार का गठन हो चुका है और जम्मू कश्मीर यूटी को अपना पहला सीएम भी मिल चुका है। और वहीं पे कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करें तो उनका भी हाल ही में जो था जम्मू कश्मीर में सरकार का गठन हुआ, हाल ही में कैबिनेट मिनिस्टर्स बन गए हैं। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए फिलहाल एक ऑर्डर जारी हुआ है रिपब्लिक डे के फंक्शन को मद्देनजर रखते हुए। आप जैसे कि बाखूबी जानते हैं, बीते समय की बात करें तो रिपब्लिक डे का जब फंक्शन होता था उस दौरान ये पाया जाता था कि श्रीनगर में जो मेन फंक्शन रहता था, यहाँ पे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा प्रोग्राम को प्रिसाइड करते थे। और वहीं आपको बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सलाहकार जम्मू के एमएस स्टेडियम में फंक्शन को प्रिसाइड किया करते थे। लेकिन इस बार कुछ बदलाव जो है वो देखने को मिला है, और वो बदलाव फिलहाल हाल ही में जो नई सरकार का गठन हुआ है उसके बाद देखने को मिला है। क्योंकि चुनाव हुआ, नई सरकार बनी और जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें तो यूटी को अपना सीएम जो है वो मिल चुका है, जिसके दौरान कुछ चेंजेस भी देखने को मिलेगी। हालांकि एमएस स्टेडियम की बात करें तो आपको बता दें कि एमएस स्टेडियम में जो मेन प्रोग्राम जम्मू का देखने को मिलेगा, एमएस स्टेडियम में, वहां पे फिलहाल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है वो फंक्शन को प्रिसाइड करेंगे। लेकिन उनके साथ अगर हम आपको जानकारी दें तो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जो है उमर अब्दुल्ला, वह चीफ गेस्ट के तौर पर वहां पे मौजूद रहेंगे। इसी के साथ कुछ और नाम भी सामने आ चुके हैं, जिसके चलते कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करें, जिसमें सबसे पहला नाम अगर हम आपको बताएं तो डेप्यूटी सीएम सुरिंदर चौधरी का नाम जो है वो सबसे पहले लिखा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि श्रीनगर में जो रिपब्लिक डे का फंक्शन देखने को मिलेगा उसे प्रिसाइड जो है वो करेंगे डेप्यूटी सीएम सुरिंदर चौधरी। दूसरा नाम है सकीना मसूद इट्टू का, जो कि हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और ये जो है अनंतनाग में होने जा रहे रिपब्लिक डे फंक्शन को प्रिसाइड करेंगे। तीसरा नाम है जावेद अहमद डार का, जो कि जल शक्ति फॉरेस्ट इकोलॉजी के मिनिस्टर हैं, और वे उधमपुर में जो है कार्यक्रम को प्रिसाइड करेंगे। अगला नाम जो है वो है जावेद अहमद डार का, बारामूला में रिपब्लिक डे फंक्शन में ये फंक्शन को जो है वो प्रिसाइड करेंगे। अगला नाम है सतीश शर्मा, जो कि सिविल सप्लाईज, कंज्यूमर अफेयर्स, ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं, और ये जो है फंक्शन को प्रिसाइड करेंगे कठुआ जिला में। तो कुल मिलाकर रिपब्लिक डे बिल्कुल नजदीक है, और ये भी पाया गया है कि गणतंत्र दिवस को मद्देनजर रखते हुए पूरे शहर भर में, जम्मू कश्मीर की बात करें तो पूरे प्रदेश भर में सिक्योरिटी फिलहाल टाइट हो चुकी है। नाके जो है वो लगाए जा रहे हैं, चेकिंग जो है वो लगातार की जा रही है, और हाई अलर्ट पर भी लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे इलाकों को रखा गया है, और चौकसी को लगातार बढ़ा भी दिया गया है। लेकिन इन सब को मद्देनजर रखते हुए यहाँ रिपब्लिक डे के कुछ दिन पहले कुछ एडवाइजरीज भी दी जाती हैं, जिसके चलते ट्रांसपोर्ट विभाग को भी बिल्कुल ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो उन पर भी एक तरह की जो है रोकथाम जो है वो लगाई जाती है। ट्रैफिक की ओर से अगर आपको बताएं तो एडवाइजरी पहले ही जारी की जाती है। सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए हर एक चीज पर गौर किया जाता है। लेकिन इन सब के चलते आपको बता दें, रिपब्लिक डे के जो फंक्शन श्रीनगर या जम्मू के एमएस स्टेडियम में होने जा रहा है, जिसमें मेन जो गेस्ट रहेगा और फंक्शन को कौन प्रिसाइड करेगा, उनके भी नाम आ चुके हैं, जिसमें एमएस स्टेडियम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद रहेंगे, और उनके साथ चीफ गेस्ट होंगे सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उमर अब्दुल्ला। तो आपको ये बता दें कि कुल मिलाकर जो एमएस स्टेडियम का जो रिपब्लिक डे का फंक्शन है उसे प्रिसाइड अब भी जो है, पहले सलाहकार थे उपराज्यपाल के, वह प्रिसाइड करते थे यहाँ पे, लेकिन अब इस बार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे, और उनके साथ चीफ गेस्ट के तौर पर सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उमर अब्दुल्ला मौजूद रहेंगे। तो ये अपडेट आपके लिए, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें रिपब्लिक डे जो है वो बिल्कुल नजदीक है, जिसे लेकर बाजारों में जो है वो रौनक भी देखने को मिल पा रही है, क्योंकि हर साल की तरह तिरंगे की लहर जो है वो हर जगह रहती है, देशभक्ति जो है वो उभरती नजर आती है। लेकिन
ये सिर्फ कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक नहीं सीमित होनी चाहिए। देशभक्ति की जो लहर है वो हर किसी के अंदर रहनी चाहिए, चाहे मैं हूं या फिर आप क्यों ना हो, क्योंकि भारतवासी हैं। तो सिर्फ इंतजार 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी का ना हो तो बेहतर रहेगा। हर एक दिन अपने देशभक्ति की भावना जो है वो आपके दिल में रहनी चाहिए। और इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप जय हिंद जरूर लिखेगा। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।